के मार दिया जाएगा। तुम बाहर आओ, तुम बड़ी देखेंगे। नरेंद्र मोदी तुम भी लड़वा, सब कुछ देखेंगे। मेरी माँ को खांसी, सर्दी, बुखार, मलेरिया कुछ नहीं, डेंगू कुछ नहीं हुआ था। इस सदर अस्पताल में खाली होता है, लड़की नर्स डॉक्टर यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा है। बोलते हैं कि हम गए डॉक्टर को बोलने, तो बोला ये भी नहीं बोला कि ठीक है महाराज 10 मिनट जाइए देखते हैं, रुकिए। एक बार भी ना आया। अरे बुलाइए डॉक्टर बात हो पूर्वी बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के फैब्रिकेटेड वार्ड में 2 मरीजों की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और गंभीर सवाल खड़े किए। पहली घटना कहलगांव के विक्रमशिला की है, जहां विनोद राम को उनके परिजन बीते दिनों ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए थे, लेकिन आज दोपहर 3 बजे करीब उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने डॉक्टर को 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। दूसरी घटना शाहकुंड की पनामा गाँव की रहने वाली किरण देवी की है, जिन्हें 3 दिन पहले पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर और नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में हंगामा किया। स्थिति को बिगड़ता देख बरारी थाना पुलिस के साथ अन्य कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। साथ ही बंधक बनाए गए डॉक्टरों को भी मुक्त कराया गया। वहीं लगातार हो रहे मरीज की मौत और परिजनों के आक्रोश से अस्पताल प्रशासन कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आए दिन ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? क्या अस्पताल में इलाज में लापरवाही बरती जा रही है या सुविधाओं की कमी कारण मरीज की जान जा रही है? इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो और मरीजों को सही समय पर बेहतर इलाज मिल सके। बनामा मतलब हम लोग का घर हुआ, ठीक है, और वहीं से आए थे और कहीं कुछ नहीं हुआ था ज्यादा, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ था? मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ था। हम बका से आए हैं सर, प्राइवेट में दिखाने के लिए 100 बार की करते रहे। सदर अस्पताल में भागलपुर में बोले हम कि हमको सर जाने दीजिए। सर नर्स कंपाउंडर सबके पास हाथ जोड़े, कोई मांगे चोद नहीं हमको जाने दिया। जो भी मांगेगा बाहर जाते थे, 36 घंटा बीत गया सर। बोलते थे प्यास लगा है जाने दीजिए, बोलता था हाथ पकड़ के घीच लेता था। पानी पीने के लिए ललाटा दिया था 3 घंटा। मेरा माँ को तुम्हारे घर में माँ बांधना है रे मदर चो। 30 टका का ये ऑक्सीजन जो किरण देवी स्वर्गीय चरण सिंह बनामा भागलपुर जिला से हम लोग भी है। क्या हुआ था? पर्ची हम परसों कराए थे। क्या हुआ था? कुछ नहीं, नॉर्मल हुआ था। पेट करती थी मेरे, सिर्फ पेट दर्द था डॉक्टर। अभी आप लोग यहाँ भी बॉडी का भी देख लीजिए, लापरवाही हुआ है। लापरवाही पूरी तरह से। हम मेरे आँख के सामने में 50 को लाश विदा हुआ है। मेरे आँख के सामने में 4 घंटों में 50 लाश निकला है मैयागंज भागलपुर से। क्या यहाँ व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं सर। ऑक्सीजन जो मिलता है हम अपने हाथ से नर्स को बोले, डॉक्टर को बोले कि पेशेंट को लेटरिन बाथरूम लगेगा तो आप ऑक्सीजन नहीं खोलिएगा, तो बोली क्या कि हम बार खोलते रहेंगे, तुम लोग का नौकर हैं। सरकार नीतीश से ही हम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पूजा है, पूजा कुमारी। शादी मेरा बसीपुर हुआ है। हम बोलते हैं जब माँ मेरी नहीं रही तो हुआ यही कि रात में 1:30 बजे रात में जो है कि एडमिट हुआ हमारा बाबूजी। 1:30 बजे रात में एडमिट हुआ। 2 बजे जो है उनको क्या कहते हैं आया उधर से आधा घंटा बाद एडमिट होने के बाद, तो सुई तुई दिया उसको। सुई तुई देने के बाद फिर जो है एकाएक सुई तुई दे दिया, उसके बाद छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद क्या हुआ, जब उसको क्रिटिकल स्थिति हो गया और ज्यादा कुछ बढ़ गया, उनके बाद जब बोला गया तब बोलने के बाद बोलता है क्या ठीक है भैया होगा से होते सुबह 6 बज गया। जब 6 बजे बोले सर बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति हो गया, खराब हो गया पूरा, तो आप ही पेशेंट है क्या, देखते रहेंगे क्या? ठीक है भैया देखते नहीं रहिएगा, देखिए सर, लेकिन जो आपका डॉक्टर साहब जो एडमिट लिए हैं वही देखेंगे। आप बोले कि सर डॉक्टर साहब जब आएंगे 10 बजे रात में तो 10 दिन में तो देख कर जाएगा, तो फायदा क्या होगा? तो वही डॉक्टर साहब देखेंगे।
फिर वो जब जबरदस्ती किए तो एक डॉक्टर साहब गए, देख सुन लिए, उसके बाद फिर बोलते हैं क्या ईसीजी होगा, ईसीजी यहाँ पर करने वाला 13 लोग यहाँ पर है, कहीं कुछ नहीं। अब बाकी तो जो हुआ उसके बाद जब पूरा तिलमिलाने लगा जब, तब उसके बाद जब एक बार आया उधर से सुई दिया, उसके बाद आधा घंटा रहा, आधा घंटा के बाद डेथ किए हैं वही 3 बजे के आसपास में। 3 बजे रहा था ना, 3 साढ़े नहीं, अभी दिन में। क्या नाम था उनका? विनोद राम, कहाँ थे? विक्रमशिला के अलगाव से। आपका नाम? मेरा नाम रंजीत कुमार, उनका बेटा हुए हैं। भागलपुर में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन हो रहे वारदातों से लोग दहशत में है। ताजा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है, जहां एक ठेला चालक की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई। यह घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस और सिटी एसपी अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गई। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम भी जांच के लिए बुला ली गई। सिटी एसपी के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि हत्या कहीं और की गई और सबको जगलाल उच्च विद्यालय कंपनी बाग के सामने लाकर फेंका गया। मृतक की पहचान साहेबगंज निवासी 45 वर्षीय अनिल यादव के रूप में हुई है, जो अविवाहित था और ठेला चलाकर अपनी आजीविका चलाता था। हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस हर संभावित एंगल से मामले की जाँच कर रही है। वहीं इस घटना से मृतक के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उनका नाम है अनिल कुमार यादव, उम्र 55 वर्ष है। ये ठेला चलाते थे और माल की ढुलाई करते थे, जो भी लोहे की छड़ रहती है। जहाँ काम करते हैं वहाँ उनका भाई भी काम करता था और एक और दोस्त है वो काम करता था। उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना लगभग हमारे रात को 2 बजे के आसपास की लग रही है, प्रतीत हो रही है। गला काटा गया है, लगभग 2 से 3 इंच का गहरा कट है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, और हम लोग उसके संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। घटनास्थल यहाँ नहीं है, कहीं और पर उसको गला काटा गया है, पर बॉडी यहाँ पर डाली गई है। सर, हत्या को लेकर किस तरह का कारण सामने आ रहा है? कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। जो भी लोग इसके सगे संबंधी हैं, जो भी है, उनसे पूछताछ करी जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। सीसीटीवी में कुछ जानकारी प्राप्त? हाँ, सीसीटीवी जो है वो हम निकाल रहे हैं। अभी तक सीसीटीवी नहीं निकाल पाए। अभी 1 घंटे पहले ही जानकारी मिली है। भागलपुर में महिलाओं की पसंदीदा स्टोर सबरी इस लगन और ईद के अवसर पर आपके स्वागत को तैयार है, वो भी बम्पर छूट और स्पेशल गिफ्ट के साथ। सबरी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड ज्वेलरी की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर लहंगा, पार्टी ड्रेस, फैंसी गाउन, क्रॉप टॉप, कुर्ती सहित हर प्रकार की लेडीज वेयर उपलब्ध है। साथ ही ब्राइडल ज्वेलरी, ब्रांडेड हाथ की चूड़ी सेट, नाम वाली लहठी, दुल्हन के नाम वाली चूड़ी सहित सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, जॉब्स, नायका, मेबलन सहित सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो अभी चले आइए और ईद और लगन के मौके पर मिल रहे बम्पर छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। हमारा पता है सबरी, मारवाड़ी टोला लेन, नीम गाछ के पास, भागलपुर। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो
देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। आगामी होली और ईद को देखते हुए भागलपुर में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। एसएसपी हृदयकांत ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और अवैध शराब तस्करी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। बाईपास थानाध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने पिस्ता पासी टोला में अवैध शराब माफियाओं के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान नाले में छिपाकर रखी गई 400 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब को नष्ट किया गया। साथ ही 25 लीटर अवैध देसी शराब को जब्त किया गया। हालांकि शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस उन लोगों की तलाश में जुटी हुई है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि गलत काम बंद कर दो वरना जेल भेज दिए जाओगे। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शिवदीप लांडे फाउंडेशन द्वारा रन सेल्फ रैली मिशन का आयोजन किया गया। यह रैली भागलपुर हवाई अड्डा मैदान से सैंडिस कंपाउंड तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। फाउंडेशन का मानना है कि जब युवा स्वस्थ रहेंगे तभी समाज और देश स्वस्थ रहेगा। इससे पहले इस अभियान का पहला चरण मुंगेर में आयोजित किया गया था और अब इसका दूसरा पड़ाव भागलपुर में रखा गया। रैली की अगुवाई पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने की। उन्होंने युवाओं के साथ भागलपुर एयरपोर्ट से दौड़ लगाई, जो तिलका मांझी, मनाली चौक, कचहरी चौक होते हुए सैंडिस कंपाउंड में समाप्त हुई। कार्यक्रम के दौरान शिवदीप लांडे ने युवाओं को संबोधित करते हुए स्वस्थ रहने और अपने आसपास के लोगों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की अपील की। वहीं इस अभियान में भागलपुर की युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। युवाओं में बदलाव का एक प्रयास है, ये उनकी सोच में बदलाव का आने वाले समय में, और फिजिकली फिट, मेंटली फिट और अवेयरनेस, ये 3 फाउंडेशन पे ये अभियान शुरू हुआ है और भागलपुर वासियों का तो जबरदस्त रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रहा है। और मुझे लगता है इसका फिटनेस देख के कि बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉशियस है यंगस्टर्स जो है फिटनेस के बारे में। तो दौड़ने के बाद पता चलेगा कि एंडोरेंस कितना है करके। गर्मी की शुरुआत होते ही भागलपुर जिले में अग्निकांड की घटनाएं बढ़ने लगी है। ताजा मामला सबौर प्रखंड के लैलख ममलखा का है, जहां एक घर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर का सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला। स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार के अनुसार आग लगने का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट या चूल्हे से उठी चिंगारी को संभावित कारण बताया जा रहा है। आग में घर में रखा सारा सामान, कपड़ा, अनाज, फर्नीचर और नकदी जलकर राख हो गया। एक नई मोटरसाइकिल भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। जरूरी दस्तावेज भी आग की चपेट में आ गए। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, गांव के लोग मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बावजूद दमकल की गाड़ी काफी देर से पहुंची। पहले आई छोटी दमकल गाड़ी में पानी नहीं था, जिससे आग बुझाने में काफी मुश्किल हुई। लगभग 1 घंटे बाद जब दूसरी दमकल गाड़ी पहुंची, तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। गांव के मुखिया अभिषेक मंडल ने इस मामले में प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पता है कि गर्मी के दिनों में आग की घटनाएं बढ़ती है, तो दमकल सेवा को पहले से तैयार रहना चाहिए, लेकिन प्रशासन हमेशा लापरवाह बना रहता है। इस हादसे के बाद पीड़ित परिवार प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की जाँच और उचित सहायता का आश्वासन दिया है। रास्ते से ही मुखिया जी ने फोन किया दमकल वाले को, लेकिन देखिए कहीं न कहीं मतलब सिस्टम में चूक है। हमको प्यास है बड़ा और वहाँ से छोटा सा एक दमकल भेजा, तो हम लोग को
के पास व्यक्तिगत व्यवस्था है, टैंकर बाल्टी से भर। देर लगी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने? 1 घंटा से ऊपर। 1 घंटे में क्या सामान बच पाया? जो था वो जलिए गया, वो तो आग को ठंडा रहा है। जो किसान साल भर का है, जो काट के रखते हैं, सारा अनाज जल गया है, 2-3 ड्रम, मोटरसाइकिल जल गया है, और मवेशी के लिए शेड वुड सारा जल गया है। यहाँ पे चौकी उकी सारा जो सोने की व्यवस्था था सब चीज़ जल गया, राख हो गया। आप लोग खुद देख रहे हैं, अभी वहाँ पे देखिए आप।